हेलो फ्रेंड्स। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज का कैसा रहा डे। तो आज इंट्राडे चैलेंज का सेकेंड डे था। तो इसमें देख लेते हैं, कल मैंने लिस्ट शेयर करी थी कि किस स्टॉक्स पे आज के दिन ट्रेड करेंगे अगर हमारा लेवल पे आता है तो आज है 29 ऑफ अक्टूबर और हमारा सिग्नल आया एशियन पेंट, सिप्ला, बजाज ऑटो, कोटक बैंक एंड विप्रो। इतने पे हमारे आज की डेट में लेवल्स आए थे। तो मैंने दो स्टॉक्स पे ट्रेड करा था। ऑर्डर बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे विप्रो पे किया था और सिप्ला पे किया था। विप्रो का ऑर्डर कैंसिल किया था, सिप्ला पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। आप देख लेते हैं कि क्या लॉजिक था और कैसे किया। तो ये रहा विप्रो का चार्ट, ये हमारा सिग्नल का लेवल था, ये रेजिस्टेंस था हमारा। कैंडल यहाँ से ओपन हुआ था और तुरंत ही 5 मिनट में ही हमारे सिग्नल पे आ गया था। बट सिग्नल पे सिग्नल नहीं बोलेंगे, इसको लेवल बोलेंगे। हमारे लेवल पे आ गया था। लेवल पे आते ही हमें नहीं ट्रेड करना होता है। लेवल पे आ गया इट मीन्स कि अब हमें एक्टिव हो जाना है और इसमें देखना है कि हमारा सेटअप कहाँ पे बन रहा है। तो ये हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसमें हमें वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही देखना होगा। तो थोड़ी देर वेट किया, फिर इस ग्रीन कैंडल ने हमारे लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। बट अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है इसको नहीं, मतलब पिछले हाईएस्ट वॉल्यूम को नहीं ब्रेक कर पाया। ठीक। फिर इसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल ने पिछले का फिर से हाई ब्रेक कर दिया। बट इसने भी नहीं, इस कैंडल ने भी वॉल्यूम नहीं ब्रेक कर पाया पिछले कैंडल का। तो यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पे अगर कोई भी हमारा पैटर्न बनता है तो उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हैमर काइंड ऑफ थिंग है। तो जैसे इसका हैमर का लो ब्रेक किया, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था। बट फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं कभी कि ट्रेड नहीं ले पाते। तो आज का दिन धनतेरस था तो घर के भी कुछ काम थे, तो ये ट्रेड मेरे हाथ से मिस हो गया। यहाँ से ये जब मैं वापस आया ट्रेड करने तो अराउंड यहाँ के आसपास चल रहा था, 59 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ से काफ़ी नीचे आ गया था। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हमारा ट्रेड मिस हो गया तो हम नीचे काफ़ी जाके अगर ट्रेड ले लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा अगर, तो फिर पूरा मनी मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा। तो गलत ट्रेड करने से अच्छा है कि हम ट्रेड ना करें। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला था विप्रो का 942 पे। तो अगर 942 देखेंगे तो यहाँ के अराउंड आएगा। तो उस टाइम पे यहीं पे कहीं चल रहा था। तो मैंने 561 का ट्रेड डाला था, जो कि यहाँ पे आ रहा है कि अगर बाय चांस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ऊपर नहीं गया और फिर इसने टारगेट हिट कर दिया। अच्छा, आप टारगेट कैसे देख सकते हैं? तो टारगेट अगर हम इसके पीछे देखेंगे तो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे स्टॉक बार बार रुक रहा है। तो एक ये लेवल मिला कि यहाँ पे स्टॉक बार बार रुक रहा है, तो ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है। तो इसने जब टारगेट 555 या 556 को ब्रेक कर दिया तो इट मीन्स कि ये हमारी ट्रेन छूट गई है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, दोबारा हमें इसमें न एंटर करने की कोशिश करनी है। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे जाके इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। सेकंड हमारा सिग्नल आया था सिप्ला पे। सिप्ला देख लेते हैं। ये बाय ऑर्डर किया था मैंने, बाय ऑर्डर डाला था 11:35 पे। यहाँ पे आते हैं, ये हमारा सिग्नल लेवल था। यहाँ पे लोअर लोज बनते जा रहे थे, सिग्नल पे आया, इसका मतलब ये नहीं है
कि हम ट्रेड कर कर देंगे, फट से इसको बाई कर लेंगे, थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। लोअर लो बनते जा रहे, अब यहाँ से जब लोअर लो बनाने के बाद जब ये ऊपर उठेगा तो फिर ये हमारा इसका जो लो होगा ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा कि हमें अब यहाँ से बाई करना है। अच्छा, हमारा सेटअप में ऐसा नहीं है कि उसने अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो हम सेल साइड बैठ जाए, नहीं। सपोर्ट पे अगर आ रहा है तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। तो यहाँ पे इस ये लेवल हमारा सपोर्ट बन गया। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कि पैटर्न कहाँ पे बनेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ तक तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, यहाँ पे पैटर्न बना। पैटर्न बना मतलब यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल है उसके अंदर छोटी सी रेड कैंडल है। ठीक। अब इसके हाई को ब्रेक करने पे हमें ट्रेड लेना है, बट इसका हाई तो अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, बट जो अगली कैंडल का वॉल्यूम था उसमें कुछ खास दम नहीं था। तो फिर ये ट्रेड हमें छोड़ना पड़ा कि कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, हो सकता है नीचे भी चला जाए। तो बट उसके बाद इसने नेक्स्ट कैंडल ने वॉल्यूम भी ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पे कंफर्म हुआ कि हाँ चलो ठीक है, अब इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर अगेन कि अगर हमारा कैंडल बढ़ गया है, यहाँ तक चला गया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस फिर इसका लो हमें रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हमें 1:2 जाना होगा, तो 1:2 जाने के लिए टारगेट और ऊपर ले जाना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि हमें ना ही मिले और कम ही मिलते हैं उतने बड़े टारगेट। तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। वेट किया कि इस लाइन के पास में आए। जब यहाँ पे आया, इस लाइन के पास में आया, जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई इसने ब्रेक करा, तो फिर वहाँ पे मैंने बाई का सेटअप, बाई का ट्रेड डाला। तो यहाँ से बाई किया, स्टॉप लॉस ये लो लगाया और इसका टारगेट कैसे सेट किया। अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो ये कैंडल अगर हिस्ट्री में देखें तो कैंडल यहाँ से गई और वापस चली गई। ठीक। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं। मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया है और इसी लेवल पे हमारा यहाँ से फिर रिटर्न भी लिया है इसने। तो ये हमारा सेफ टारगेट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट डाला और ये टारगेट एग्जीक्यूट हो गया। और आज का हमारा प्रॉफिट रहा 2% ऑन दी मार्जिन। 527 का प्रॉफिट था। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट हमें छोटा ही दिखेगा, हमारे पास कुछ ऐसा हम नहीं ट्रेड करने वाले हैं कि रोज का 1000, 2000, 10,000, 1000 तक तो पहुँच सकता है, बट 2000, 5000, 10,000 का ट्रेड का प्रॉफिट हम डेली बेसिस पे दिखा है। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा मार्जिन है, अगर फंड पे जाते हैं तो फंड हमारा एक्चुअल फंड है 25,000 और मेरा पर ट्रेड होता है अराउंड 50,000 का। तो 50,000 का 1% हुआ 500 रुपीज़। तो जनरली 500 या 1.5% हुआ 750, तो अराउंड इतना ही हमारा टारगेट होगा। फिर अगर ये प्रॉफिटेबल रहता है तो फिर धीरे धीरे आगे चल के फंड को बढ़ाएंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे कि आज 50,000 से ट्रेड ले लिया, अगले दिन 1 लाख से ले लिया, फिर लॉस हो गया, फिर आ गए 25,000 पे। तो ऐसा हमें नहीं करना है, कंसिस्टेंट करने की कोशिश करना है कि कंसिस्टेंट हम ट्रेड करेंगे। तो अगर कैपिटल वाइज देखा जाए तो आज का प्रॉफिट रहा 2%, और अगर ट्रेड के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1%। तो देखा जाए तो ट्रेड के साइज के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए, ना कि कैपिटल के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में यहाँ पे हमें 50,000 रख के ट्रेड करना चाहिए, और 50 अगर मेरा पर ट्रेड 50,000 है तो मार्जिन हमें कंसीडर करना चाहिए कि मैंने यहाँ 50,000 रखा है, भले ही नहीं रखा है, लेवरेज ले रहे वो अलग की चीज़ है, बट कैलकुलेशन एक्चुअल एक्चुअल मार्जिन पे होना चाहिए, मतलब एक्चुअल पोजीशन साइजिंग पे होना चाहिए। तो हमारा टारगेट है मंथ का अराउंड 4%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर 4% कंसिस्टेंट अचीव कर पाते हैं तो हम लोग 90% जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल होते हैं
उनमें भी काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स होप कि ऐसे ही आगे प्रॉफिट अच्छा होता रहेगा। देखते हैं, बाकी ऊपर वाला मालिक है। तो आज है धनतेरस का दिन। सभी को हैप्पी धनतेरस। फिर मिलते हैं कल अगर कोई सिग्नल आता है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन।